चलिए, अब जो आवाज आप लोगों को क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए, अब जो आप लोगों को आवाज क्लियर रहेगा, ठीक है। हाँ, अब जो आवाज आप लोगों को क्लियर रहेगा। चलिए, आप लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे से, सभी लोगों को आवाज एकदम क्लियर। चलिए, अब जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर दिया गया है। चलिए, आज जो है बेहतरीन करने का मौका है आप लोगों को पूरा पूरा, ठीक है। एग्जाम हॉल में जब आप लोग बैठेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, एकदम देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे से क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है मेरे प्यारे। क्या करा है, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोग को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोग को बता दूं कि दक्षिण बिहार से गया जिले से कौन से जाति के, तो भूइयार जाति के, भूई जाति यानी कि भूइयार जाति के जो था उसी के जाति को जो है लाया गया था नील की खेती के लिए, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएंगे। निश्चय जो आप लोगों को विसर्ग है, विसर्ग संधि यानी कि नी जोड़ चय बराबर निश्चय, ऑप्शन नंबर एकदम राइट ए हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम गर्दा जलवा दिखा देना एग्जाम हॉल में। अगर आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो लगना चाहिए कि सर जो पढ़ाए एकदम डायरेक्ट आया है, एकदम गर्दा मचा करके आना है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल, आधुनिक काल, आदि काल की भक्ति काल, बताएंगे। भूषण, भूषण किस काल के, तो भूषण जो है आप लोग को एकदम राइट आंसर रीति काल। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट रीति काल किए हो सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे, यहाँ पर ध्यान देना है। देवता, क्या कर रहा है, देवता का पर्यायवाची शब्द है, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट करेंगे कमेंट। चलिए, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो देवता का देव हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी का कमेंट एकदम शानदार आ रहा है। अब क्या कर रहा है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है कहाँ है, आगरा में कि लखनऊ में कि मेरठ में कि प्रयाग में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट रघुवीर सहाय का जन्म स्थान जो है लखनऊ में है, कहाँ है, लखनऊ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही सब एग्जाम हॉल में आप लोग को आएगा 100%। मलाइज की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, ना आने वाला काल की जूठन की सलाम की, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कहाँ है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा ना आने वाला काल, एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कह रहे हैं आगे, ज्ञात का विलोम है क्या है, अनजान कि अज्ञात कि ना समझ कि बेज्ञात। अज्ञात का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट एकदम करेंगे कमेंट। चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट, एकदम शानदार आ रहा है कमेंट। क्या हो जाएगा, अज्ञात, ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है भारत का विशेषण है क्या है, भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, भारत कि भारतीय कि भारतीय कि भारतो। तो आप लोग को भारत का हो जाएगा भारतीय, एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान देना है। क्या कर रहा है, एकदम जोश में आइए, जलवा दिखाइए। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह कि जयप्रकाश नारायण की, इनमें से कोई नहीं। तो 5 जून, कब मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर आप लोग का एकदम राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। जो भी सी किए हो सभी का एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए, शानदार कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही आप लोग करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में, ठीक है ना। फाइनल एग्जाम में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग ऐसे ही गर्दा मचाएंगे। आगे हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 1880 में, 1881 में, 1882 में कि 1883 में। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट करेंगे कमेंट। चलिए, शानदार, आप लोग का एकदम राइट आंसर है 70 का। जो भी प्यारे स्टूडेंट किया ऑप्शन नंबर
1883, ऑप्शन नंबर डी सभी का एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है सो ध्यान से देखेंगे। कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था मेरे प्यारे, कमेंट करेंगे एकदम शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 23 जून 1884 में की। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 23 जून, 23 जून 1844 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जा रहे हैं सभी का एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है मेरे प्यारे, कह रहा है क्या, पलटन, पलटन का विदूषक कौन था, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, मुख्तार सिंह, कुलदीप सिंह। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, याद करने का सबसे पावरफुल ट्रिक क्या है, इसमें याद रखेंगे पलटन, पलट दिया बाजार दिया, बाजार दिया तो पलट गया, ऑप्शन नंबर वजीरा सिंह। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है सो 73 में, माटी के मूर्ति के रचनाकार किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर के है, कि गजानन माधव मुक्तिबोध का है, कि राम वृक्ष बीनीपुरी की आरसी प्रसाद सिंह। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, शानदार कर रहे हैं आप लोग। चलिए ये हो जाएगा आप लोग, माटी के मूर्ति कौन हो जाएगा, एकदम राइट आंसर 73 का जो भी प्यारे स्टूडेंट किए, ऑप्शन नंबर, चलिए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे, यहाँ पर ध्यान देना है। कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, बताएंगे। चलिए बताएंगे, गोलू सिंह जी, स्टडी विथ अमित जी, चलिए यीशु मसीह जी, चलिए सिंघानिया जी, चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट मनोज कुमार जी। चलिए सभी का एकदम शानदार आया है, और थोड़ा सा जो इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण ऐसा है ना। चलिए क्या हो जाएगा, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो आप लोग का एकदम राइट आंसर आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो एकदम 74 का आप लोग का जाए, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। नेक्स्ट, आज्ञा के पिता का नाम था, क्या था, दयानंद शास्त्री की डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कर रहा है सो, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था, भारत के विरुद्ध, कि ऑस्ट्रिया के, कि अमेरिका की जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में मेरे प्यारे स्टूडेंट ये लड़ा था आप लोग को जर्मनी के विरुद्ध, जो भी प्यारे स्टूडेंट जर्मनी के विरुद्ध किए सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे चंपारण, चंपारण में धांगर कहाँ से आए, रांची से, कि जमशेदपुर से, कि छोटा नागपुर से, कि आंध्र प्रदेश से, बताएंगे। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। बताएंगे, तो वो चंपारण में धांगर छोटा नागपुर से आए थे, कहाँ से, छोटा नागपुर से। 77 का जो भी प्यारे स्टूडेंट किया, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाँ कह रहा है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, ऊसर से, कि भोर का तारा से, कि रेशमी टाई से, कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया सिपाही की माँ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 79 का, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, कौन प्रलय की छाया के कवि है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट एकदम कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो शंकर जी प्रलय लाते हैं, कौन लाते हैं, शंकर जी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। याद करने का मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है ना, एकदम याद रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है सो, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है कौन है, जयशंकर प्रसाद है, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है, कि कृष्णा सोबती है, कि सुनो राधिके है। तो देखिए सलाम कहानी के कहानीकार जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है, कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो जख्म पर धूल, कि संवाद और एक आलाप, कि रामचंद्र शुक्ल, कि कमलेश्वर, बताएंगे। तो यहाँ पर जो है कौन सी मलयज की नहीं है, चलिए बताएंगे, तो वो कमलेश्वर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कमलेश्वर, राइट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है,
पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी थे कि वैद्य थे कि राजनेता थे कि ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे? चलिए, अगर आप लोग एग्जाम हॉल में गर्दा मचाना चाहते हैं तो आप लोग एकदम फटाफट से एकदम गर्दा मचाइए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए फटाफट से एकदम गर्दा मचाइए। और चिंता नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरनेट जो है स्लो देता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्योतिषी और वैद्य दोनों हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है आप लोग, कह रहा है कि जय कृष्णमूर्ति, क्या कह रहा है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म जो है आप लोगों को कब हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 12 मई 1895 कि 1892 कि 1898 कि 1800 वाले 1902 में? चलिए सभी लोग करेंगे। चलिए सभी फटाफट से एकदम कमेंट करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए सभी का एकदम राइट आंसर आया है। चलिए एकदम 83 का आप लोगों का जो भी प्यारे स्टूडेंट किया ऑप्शन नंबर 1895 एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी है कि सूरदास है कि कालिदास है कि दिनकर है? तो पद्मावत के आप लोग को हो जाएगा जायसी। कौन हो जाएंगे? जायसी, एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर। अब क्या कर रहा है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था बताइए? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? एक सूर तो बल्लवाचार्य, जैसा गुरु सूरदास है तो बल्लवाचार्य, एकदम बल्लवाचार्य, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी लगाए हैं सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास जो है ना बचपन में राम का नाम लिए थे, तो सभी लोग उनका नाम रख दिया क्या कि राम बोला। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, राम बोला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है, भक्तमाल, क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता कबीरदास है कि गुरु नानक है कि रायदास है कि नवादास? तो नवादास है। कौन है भक्तमाल के रचयिता, कौन है? नवादास है, ठीक है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नवादास है। चलिए नवादास है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, भूषण के पिता का नाम था, क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी की शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो भूषण के पिता का नाम था आप लोग को रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे सेन। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, कह रहा है क्या, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अतीर्थवाद? चलिए लगाएंगे आप लोग। हाँ मेरे प्यारे सेन, चलिए तो यहाँ पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, शंकर जी छायावाद के, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे सेंट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही पावरफुल है। बिखरे मोती क्या है? उपन्यास है कि काव्य संकलन है कि निबंध संकलन है कि कहानी संग्रह है? तो मेरे प्यारे सेंट बिखरे मोती जो हो जाएगा आप लोग का एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कहानी संग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कहानी संग्रह। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम हॉल में आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है बताएंगे? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग कमेंट करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो इनका पत्नी का नाम है आप लोग को धर्म देवी, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था बताइए? पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई, राधा बाई? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाएंगे आप लोग। चलिए बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर मुक्ति बोध का जो है माता का नाम क्या हो जाएगा? पार्वती बाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 93 में, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आशीर जोरबाद कि आशी जोरबाद कि आरसी जोरबाद? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आशी जोरबाद होगा, क्योंकि
यह जो है विसर्ग संधि है, कौन संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है ना। अगला 94 में, नायक किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। हाँ शेख जी, वीडियो थोड़ा सा ज्यादा रुक रुक करके चल रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है ना। चलिए मनीष जी, स्टडी विद अमित जी। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए प्रीति कुमारी जी, चलिए शुभम, चलिए शुभम, हाँ सुमन कुमारी जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, एकदम राइट आंसर। नायक जो है आप लोगों को कौन संधि का उदाहरण है? तो नायक जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का 94 का एकदम राइट आंसर है, अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, सदैव किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि कि गुण संधि, बताएंगे सदैव किस संधि का उदाहरण है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिए चलिए तेजी में हमारे प्यारे स्टूडेंट तेजी में करेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर सदैव जो है ये वृद्धि संधि है, कौन है? वृद्धि संधि। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सन्मति मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो हो जाएगा आप लोग को सत जोड़ मति, सन्मति पहला वर्ड और तीसरा वर्ड जो आप लोग को बदलता है। नेक्स्ट, दस है आनंद जिसके अर्थात दशानन, रावण में कौन सा समास है? दस है आनंद जिसके दशानन, रावण में कौन सा समास है, बताएंगे। चलिए फटाफट से एकदम कमेंट करते रहेंगे। चलिए बहुत ही बेहतरीन आप लोग किए हैं, दशानन हो जाएगा आप लोग को बहुब्रीही। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, गजानन शब्द में किस समास का उदाहरण हुआ है? बहुब्रीही, अव्ययी भाव, कर्मधारय कि तत्पुरुष? तो गजानन में कौन सा समास का उदाहरण अब बताएंगे, सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। गजानन में कौन सा है? गजानन में आप लोग का बहुब्रीही राइट है। 99 में, चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है? बहुब्रीही है कि कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है, बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो चरण कमल में आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर आप लोग का आया है, कमाल कर दिया आप लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया, कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो बी लगाए हैं सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। घुड़सवार, घुड़सवार में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग। एकदम राइट आंसर, तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष लगाए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि अतिशय का विलोम क्या हो जाएगा? कम होगा कि ज्यादा होगा कि थोड़ा होगा कि अधिक होगा? चलिए पावरफुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, पावरफुल है एकदम। चलिए शानदार एकदम लगाएंगे। हाँ कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट से एकदम करेंगे। वो हो जाएगा आप लोगों को कम हो जाएगा अतिशय का। नेक्स्ट, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? आकृष्ट कि विकर्षण? सभी लोग लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग लगाएंगे। चलिए शानदार एकदम राइट आंसर, विकर्षण, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। क्या करा, पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अर्ध होगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा कि समाप्त होगा, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे क्या हो जाएगा। हाँ ना, चलिए फटाफट से एकदम बताएंगे, इंटरनेट बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए एकदम राइट आंसर, पूर्ण का हो जाएगा आप लोग को अर्ध। नेक्स्ट 104 में, अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? धनी कि सनाथ? तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, सनाथ हो जाएगा। अनाथ का सनाथ हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। गर्दा मचाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है ना अब की बार। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे।
धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? ला, धुंध, कि धू, कि धूला? बताएंगे धुंधला में कौन सा प्रत्यय बताएंगे? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। चलिए ला हो जाएगा, धुंध में ला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में इक प्रत्यय से बने इनमें से कौन सा शब्द गलत है? तो पक्षिक, क्या हो जाएगा? पक्षिक। नेक्स्ट, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो बीज और ज्ञान, आन, आन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? आन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान में आन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, प्रलय के निर्वासित में, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय? तो इधर से ई या तो ईत हो जाएगा, ठीक है ना, इधर से घुमा है ना, तो इसको हम लोग ई कहते हैं, यानी कि ईत हो जाएगा। तो ईत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 में अमृत का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची अमीर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसाल। रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। हाँ, कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो हस्त जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हाथ का होता है, क्या चीज का? हाथ का पर्यायवाची होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यायवाची हाथी का नहीं होगा तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ, बड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम देता है, ऐसे रहते स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देते हैं। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख होता है, बहुत ही बढ़िया। 112 में कुपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ठीक है ना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कुपमंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कर रहा है। सो अगला क्वेश्चन कर रहा है, कच्चे घरे पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, कच्चे घरे पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? फटाफट एकदम कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए फटाफट एकदम कमेंट करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए शानदार एकदम करना है। स्पीड तो ठीक दे रहा है लेकिन पता नहीं क्या हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, मूर्खतापूर्ण काम करना, ठीक है ना, मतलब कच्चा घड़ा में कोई भी पानी भरेगा तो उसको हम लोग मूर्खे ना कहेंगे, एकदम मूर्ख कहेंगे। आगे क्या कर रहा है, चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चूड़िया पहनना मतलब क्या होता है? कायरता दिखाना, कायरता दिखाना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है आगे देखिए। कह रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची है कौन सा है? छापा, तमीचर, उमा, अमा की बिहवारी? तो बिहवारी हो जाएगा, ठीक है ना। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग को बिहवारी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करा 116 में इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी प्यारे स्टूडेंट, इंद्र का पर्यायवाची करेंगे कमेंट। चलिए बताएंगे, सभी का एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, इंद्र का पर्यायवाची मधवा हो जाएगा। चलिए बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे स्टूडेंट? फटाफट एकदम कमेंट करेंगे। बेईमान में, बेईमान में आप लोग को हो जाएगा बे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करें, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में, किसमें? उपकार में। अगला, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। तो विज्ञान में आप लोग को बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वी, बीज और ज्ञान। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार है। कौन है? दीनू कुम्हार है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट।
करा कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीन कर फेंक दिया। ठीक है ना। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीन कर फेंक दी। तो लेखक के पिताजी ने। अगला क्या कह रहा है, आपे से बाहर आना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, घर से बाहर हो जाना, बहुत क्रोधित होना। आपे से बाहर होना मतलब बहुत क्रोधित होना। ठीक है ना। नेक्स्ट, गांव का घर, क्या करा, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। चलिए आप लोगों को इतना ही रहने देते हैं, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये नेटवर्कवा जो है प्रॉब्लम सभी दिनों के लिए देते रहता है। देखते हैं एक बार कहीं रुक जाए, बड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भागी जाए।